हमारी कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो बहुत बुरी हालत में एक पोल के सामने बैठा हुआ होता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। तभी इसके सामने एक बंदा आता है जो लिटरली एक स्टार की तरह चमक रहा होता है। वो इस लड़के के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बच्चे, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत जख्म दिए हैं। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, ध्यान से सुनो। ऊपर जितने भी स्टार्स तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हारे लिए ही चमक रहे हैं। तो चलो किसी दिन उन सितारों के ऊपर मिलते हैं टॉप पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना एपिसोड का नाम पता लगता है द जीनियस। सीन शिफ्ट होता है जिम में, जहाँ कुछ बंदे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ एक कोच आया होता है जिसके बारे में ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये कोच पूरी दुनिया में घूमता है और अपना खुद का पसंदीदा एक बॉक्सर चुनता है और फिर उसे ट्रेन करता है और चैंपियनशिप में ले जाता है। उसका नाम है के, द लेजेंडरी ट्रेनर ऑफ 5 बॉक्सिंग चैंपियन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट बाल वाले लड़के को जो इजीली फाइट में विन कर रहा होता है। जिम का एक ट्रेनर बोलता है उसका नाम रियू है, वही स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जिम में सिर्फ 2 हफ्तों से आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? उसके बाद रियू उसके शोल्डर को डिफ्लेक्ट करता है और उसके ऊपर एक पंच लैंड कर देता है। अपना के मन में सोच रहा होता है वो बस उसके साथ खेल रहा है, मैं इसकी असली ताकत देखना चाहता हूँ। उसके बाद के बोलता है मैं इसको जिम के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद ट्रेनर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुलाता है जिसका नाम है स्टील। ये फाइट डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होगी, बट आपको नहीं लगता ये उस बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? आई मीन अपार्ट फ्रॉम द साइज डिफरेंस, स्टील करंटली अपने कंट्री का सुपर मिड वेट चैंपियन है और प्लस वो तीसरे नंबर पे आता है। अभी वहाँ पे स्टील आता है और बोलता है क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? स्टील का फटके 4 हो जाता है क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं के खड़ा है और साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी है कि वो उससे मिल पाया है। उसके बाद ट्रेनर उसे बताता है कि उसे रियू से फाइट करनी होगी, कि उसका फाइट देखना चाहता है। ट्रेनर बोलता है उसके ऊपर आराम से जाना, पूरी ताकत यूज मत करना। हाँ जो भी। उसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। स्टील रियू से बोलता है क्या तुम्हें यकीन है तुम कोई भी हेड गियर नहीं पहनोगे? क्या होगा अगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही जोर से मार दूं? होगा क्या, मेरे बाल थोड़े से खराब हो जाएंगे और उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा ही लगेगा। चिंता मत कर, मैं तेरे स्माइल को ही मिटा दूंगा। उसके बाद ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते क्या है रियो ने अपना गार्ड ही डाउन कर लिया है। यहाँ ये लोग बोल रहे होते हैं क्या कर रहा है, अपना गार्ड ऊपर कर। और कोच अपने मन में सोच रहा होता है वो अपना असली रंग दिखा रहा है। मैं आज भी नहीं भूल सकता उस पल को, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है जो मैंने उस दिन देखा था। उसके बाद रियो बोलता है क्या बस बॉक्सिंग इतनी ही है, अपने रिदम पे मूव करना। उसके बाद स्टील उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। उसके बाद वो उसके मुंह पर एक पंच लैंड करता है जिसे देखकर जिम में काफी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि स्टील जिम का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। जिम ट्रेनर अपने मन में बोल रहा होता है मैं जानता था इसके पास एक टैलेंट है, एक स्पेशल टैलेंट। अपना कोच के भी मन में सोच रहा होता है इसने अपना गार्ड लोअर किया क्योंकि ये अपने ओपोनेंट पे अटैक करना चाहता था और उसके बाद इसने एक ओवरहैंड राइट पंच के साथ काउंटर किया जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये बुरा मूव नहीं है एक ऐसे बच्चे के लिए जो सिर्फ 2 हफ्तों से जिम आ रहा है, बट मैं इतनी जल्दी मानने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें और भी ट्रिक्स देखना चाहता हूँ, वो भी एक ऐसे प्रो फाइटर के खिलाफ जिसका वेट क्लास उससे भी ज्यादा है। उसके बाद स्टील फिर से उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। रियो फिर से पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन स्टील उससे भी बच जाता है। मुझे दिखाओगे तुम्हारे पास क्या है, आखिर तुम में इतना स्पेशल क्या है, तुम में ऐसा क्या गिफ्टेड है। उसके बाद रियो एक और पंच मारता है, स्टील भी एक और पंच मारता है लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है। यहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही स्पीड है, कुछ ज्यादा ही स्पीड से डॉज कर रहा है। वाह, मुझे पता ही नहीं था कि कोई खरा भी रह सकता है, वो भी मेरे पंच खाने के बाद। स्टील बोलता है वेल बच्चे, अब समझ आया कि तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे थे। ओह यार, तुम भी कितने काइंड हो। स्टील मन में सोच रहा होता है मुझे पता था कि ये कोई बिगिनर नहीं है, बट मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा। तब भी मैं एक बच्चे को अपनी स्पॉटलाइट लेते हुए नहीं देख सकता। अब टाइम है सीरियस होने का। उसके बाद स्टील अपनी पोजीशन लेता है और एक तगड़ा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पंच को लैंड भी कर देता है लेकिन रियो उसे भी अपनी फुटवर्क की मदद से आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन स्टील वहीं नहीं रुकता, वो लगातार उसके ऊपर पंच मारता है लेकिन रियो सबको डॉज करते हुए घूमता है और उसके बाद उसके ऊपर एक लैंड कर देता है। यहाँ लोग सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हिट कर पाया, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा।
होगा। उसके बाद रियो एक और अपरकट मारता है, लेकिन स्टील उसे भी टैंक करते हुए उसके ऊपर एक कॉम्बो मारता है, लेकिन रियो उसे भी डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर उसके मुंह पर एक और पंच लैंड करता है। स्टील बोलता है, मैं इसके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा, ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, इसकी टाइमिंग और एंगल्स बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद रियो उसके पंच को ब्लॉक करते हुए फिर से उसके मुंह पर एक पंच लैंड करता है। अपना कोच के मन में सोच रहा होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यही चीज है जो इसे इतनी आसानी से डॉज करने देती है और यही इसे इम्पॉसिबल एंगल से भी फाइट करने में मदद करती है। एक के बाद एक अटैक, इसका अपरकट अचानक से एक ओवरहैंड हुक में बदल गया। नॉर्मली मिड फाइट में अपने पंचेस को स्विंग करना पॉइंटलेस होता है क्योंकि हम अपना मोमेंटम खो देते हैं, क्योंकि अगर हम अपना मोमेंटम खो दें तो हमारा अटैक ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। बट ये बच्चा अलग है, ये बहुत ज्यादा ही फ्लूइड है, इसी वजह से ये ट्रांजेक्शन के बाद भी अपना मोमेंटम मेंटेन कर पाता है। नॉर्मल बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन से अलग है, इसके हर पंच एक दूसरे से इतने स्मूथली फ्लो और कनेक्ट होते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस बॉक्सर भी एक हिट खा ही लेगा। ना, एक्चुअली एक्सपीरियंस बॉक्सर और भी ज्यादा वनरेबल होगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो सामने आते ही हर पंच पर तुरंत रिएक्ट करता है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बताऊं, इस लड़के के लिए बॉक्सिंग का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि इसके लिए ये आजादी है, फ्रीडम है। नेक्स्ट पैनल में हम देख सकते हैं कि रियो अल्टीमेटली स्टील के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। अपना ये बोलता है, बहुत समय हो गया है मैंने इस तरह का टैलेंट देखे हुए और ये वाकई में एग्जिस्ट भी करता है, गॉड गिवन टैलेंट। उसके बाद हमें रियो को दिखाया जाता है जो स्टील के सामने एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा होता है, आई मीन बैठा होता है। बट में पता चलता है कि रियो के पास अभी भी बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से वो स्टील के ट्रिक में आ जाता है। स्टील उसे रिंग के कॉर्नर में ले आता है। हैं? इसका माँ का कॉर्नर में आ गया। उसके बाद खेल खत्म। जिम फाइनल बोलता है, यार मैंने तुम्हें बोला था ना कि नरमी से फाइट करनी है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैंने कुछ मना किया था ना तेरे को, तुझे समझ नहीं आता है। उसके बाद कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी को भी पता नहीं था कि वो व्हाइट हेयर वाला बच्चा कितना ज्यादा ही अच्छा होगा, शायद मुझे उससे ऑटोग्राफ मांग लेना चाहिए था। वेल हाँ, मैंने भी कभी स्टील को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है। ये लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने जिम ट्रेनर और कोच के पे। तो आपको रियो के बारे में क्या लगता है? ये बोलता है, उस बच्चे में डेफिनेटली एक चैंपियन बनने की काबिलियत है, उसके पास बॉक्सिंग के लिए एक नेचुरल गिफ्ट है और उसे ये भी पता है कि अपने लिमिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। वो कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी बॉक्सिंग उसे सिखाई भी नहीं है, फिर भी उसने बॉक्सिंग का अपना ही एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल डेवलप कर लिया। ये बच्चा बॉक्सिंग के लिए ही बना है। हाँ, इसके कुछ मूव सिर्फ फ्लैशी थे और अभी भी काफी इनकम्प्लीट है, लेकिन आजकल के फैंस को वही पसंद आता है, इसीलिए इसके अंदर स्टार बनने का भी पोटेंशियल है। जिम ट्रेनर रिप्लाई करते हुए बोलता है, बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने सोचा था, ये कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। अपना के मन में सोच रहा होता है, मैं कहीं और भी देखने वाला था, बट अब लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी। उसके बाद के खिड़की के सामने देखता है जहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, अभी तक तुझे समझ नहीं आया ना? दूसरा बंदा बोलता है, भाई इसे खत्म कर देते हैं यही। जिम ट्रेनर उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन ये उसे मना कर देता है क्योंकि वो कुछ देखना चाहता है। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ये खत्म हुआ था, बट इस चैप्टर का नाम है द ओमान। हम देख सकते हैं कि ये बच्चा मार खा रहा होता है, बट अपना केस के भीतर कुछ नोटिस करता है। उसके बाद वो सीधा नीचे चला जाता है और नीचे आते ही कि उस बच्चे से बोलता है, तुमने उसे डॉज क्यों नहीं किया? मेरे हिसाब से तुम उन बेकार पंचेस को आसानी से डॉज कर सकते थे। उसके बाद के अपने मन में बोलता है, इस बच्चे को एक प्रो फाइटर भी हिट नहीं कर सकता है। उसके बाद ये बच्चा बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो उसे शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। मैं अपने अंदाज पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गलत हुआ, बाहर में जाए, मैं हमेशा इसी तरह से जीते आया हूँ। उसके बाद उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है, हे बच्चे, और ये बोलते ही उसके ऊपर एक तगड़ा पंच मार देता है, लेकिन ये बच्चा उसे आराम से डॉज कर लेता है। क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहते हो? क्या लोगों को मारने में मजा आता है? क्या लोगों को मारना मजेदार है? ये उसके लायक ही नहीं है। इसके अंदर स्ट्रगल, फेम और डोमिनेंस की कोई डिजायर ही नहीं है। इसके अंदर महान बनने की भूख भी नहीं है जो हर इंसान के पास होती है। ये आज मैंने जिस दूसरे बच्चे को देखा था उससे बहुत अलग है। या तो ये एक अमीर घर में लाड प्यार से भरा हुआ है, या फिर सबसे बुरे एनवायरनमेंट में। क्या तुमने पूछा लोगों को मारना मजेदार होता है?
क्या ये ऑब्वियस नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो गंदे सुअर सिर्फ बड़ों की इज्जत सिखाने के लिए तुम्हें मारते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स ये मजेदार होता है। जब तुम लोगों को मारते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इंसान कमजोर जानवर है जो अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढते रहते हैं, और ताकत से बढ़ के कोई सिंपल और क्लियर चीज नहीं है। बिल्कुल नेचर की तरह ब्रूट फोर्स अपनी डोमिनेंस इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है। ये अलग ही एक्साइटमेंट देता है। लोग इस ताकत के लिए दीवाने हो जाते हैं। तुम भी एक इंसान हो ना, तो पता करो तुम्हारी असली कीमत क्या है। देखो तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। जितना हो सके उतना ऊपर पहुंचो। अपने पंख को खोलो और सीधा सूरज की तरफ उड़ जाओ जब तक वो तुम्हें जला ना दे, और अपने दुश्मनों को अपने पैरों के नीचे कुचल दो। इसी का नाम जिंदगी है। उसके बाद के उसे सिखाता है कि कैसे हम पंच मारते हैं। उसके बाद के बोलता है तुम्हारे पास एक ही महीना है, मैं इस जिम में 1 महीना तक रहने वाला हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। अगर तुम रेडी हो तो आकर मुझसे मिल सकते हो। उसके बाद सीन स्कूल पे शिफ्ट होता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे एक बच्चा बुलीड हो रहा होता है। यहाँ पे कुछ बंदे उसे बुली कर रहे होते हैं, और इस बच्चे का नाम है जे, और ये लोग जे से पैसे ले रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे कौन है? अपना रियू। रियू बताता है कि वो कुछ दिनों से बॉक्सिंग कर रहा है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो ऑलरेडी इतना लाजवाब है, उसे बॉक्सिंग करने की क्या जरूरत है। उनमें से एक बंदा बोलता है रियू जैसे बंदे के लिए हमेशा बड़े गेम होते हैं, तुम जानते हो ना, ये एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। मेरा मतलब, मुझे भी लगता है जरूर ऐसा कुछ होगा। चैप्टर 3 वी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वीक और स्ट्रांग। यहाँ पे वीक इन दोनों बच्चों को पोर्ट्रे किया गया है, और स्ट्रांग यू को। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बंदे यू के टकले पे मार के जा रहे होते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि अपनी औकात मत बोल, तो उस दिन हमें ट्रबल में डाल दिया था। यहाँ पे ये लोग फिर से जैसे पंगे ले रहे होते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे अपना व्यू बोलता है कप नूडल से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। एम आई राइट? एम आई राइट जे? और जे भी डर के मारे बोलता है श्योर, हाँ आपने सही बोला। उसके बाद रियो उन लोगों को कुछ करने के लिए बोलता है। हम देख सकते हैं कि ये लोग जे के कप नूडल्स में थूक देते हैं, और उसके बाद एक बंदा अपना लॉलीपॉप उठाता है, आई मीन खाने वाला लॉलीपॉप हो गया, और वो भी उसके नूडल्स में डाल देता है। उसके बाद वो बोलते हैं तुम इसे खाओ। रियो बोलता है क्या हुआ, अभी भी इनफ नहीं है, जल्दी से खा लो। और अपना भाई उसे खा भी लेता है, और उसके बाद वो उल्टी करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ पे रियो बहुत अच्छी तरीके से फुटबॉल खेल रहा होता है, मतलब वो लगभग हर चीज में अच्छा है, बट याद रखना उसकी स्पेशलिटी बॉक्सिंग है। यहाँ पे यू और जे भी बैठे होते हैं। अपना जे बोलता है हे तुम खेल क्यों नहीं रहे, प्रीवियस में तुम तो स्पोर्ट में काफी अच्छे थे। यू बोलता है मुझे बस बोरिंग लगता है। जे बोलता है ओ मुझे भी। तो फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें करना पसंद हो, या फिर तुम बनना चाहते हो? और यहाँ पे यू अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं बनना चाहता हूँ, इसके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। उसके बाद यू को कोच की बात याद आती है। उसके बाद वो उस चीज को इग्नोर करते हुए बोलता है मैं। उसके बाद वो रुक जाता है और जे से पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो? जे बोलता है मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं कैसे बनूंगा। ओ हाँ, मैंने कल एक नया गेम लाया था, क्या तुम मेरे साथ घर चल के ट्राई करना चाहोगे? अच्छा रहेगा, साथ में हम टाइम भी स्पेंड करेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में और अच्छी तरीके से जान भी सकूंगा। तो स्कूल के बाद चले। और इनकी बातों को रियो नोटिस कर लेता है। उसके बाद रियो जे के ऊपर एक फुटबॉल मारता है, लेकिन यू सही टाइम पे उस बॉल को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे रियो एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाता है। वो जे के पास जाता है, लेकिन रियो बीच में आ जाता है। लाइक लिटरली पूरा बीच में नहीं, बट हाँ आ जाता है, और रियो की सटक जाती है। वो यू को एक लाफा मारते हुए बोलता है मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था, छोटे हीरो, तुमसे एक जोक भी बर्दाश्त नहीं होती क्या? दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और यहाँ पे जे की पूरी तरीके से फट चुकी है, वो कांप रहा होता है, और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है कुछ देर में। और अपना जे उसे मना कर देता है। वो बोलता है सॉरी मुझे अब निकलना होगा, घर पे कुछ काम है। उसके बाद जे चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जे यहाँ पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। मुझे दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये मेरी लड़ाई है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जे अपने पापा के साथ बॉक्सिंग सीख रहा होता है जब वो छोटा होता है। उन्हीं यादों को वो याद करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। मुझे हिम्मत दिखानी होगी। मैं उससे कहा था कि मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ डर के बैठा रहा और कांप रहा था। मैं कितना बड़ा लूजर हूँ।